हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज यूपी ITI इंस्ट्रक्टर का मॉक टेस्ट देंगे और आप लोग अपना अपना आंसर दीजिएगा। देखते हैं किसका कितना आंसर होता है और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा किसका कितना सही हुआ है। तो मॉक टेस्ट नंबर 2 है। पहला इसमें 5 क्वेश्चन यानी कि 5 क्वेश्चन इंग्लिश से रहता है। जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग। कह रहे कि कौन सा टेंस है? तो ये आपका प्रेजेंट टेंस है। कौन सा टेंस है? हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज हम लोग यूपी ITI इंस्ट्रक्टर का मॉक टेस्ट नंबर 2 देखेंगे और आप लोग अपना अपना आंसर कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा किसका कितना सही हो रहा है। तो 5 क्वेश्चन इसमें इंग्लिश का रहता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं, ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग। तो पूछ रहा है कि इसमें कौन सा ये टेंस है? तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। द प्लुरल ऑफ एलुमिनस इज। एलुमिनस का प्लुरल फॉर्म क्या होता है? तो इसका होता है एलुमिनी। क्या होता है? एलुमिनी होता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। पूछ रहा है कि फ्यूचर में कौन है? तो आपका डी नंबर ऑप्शन ए वाला है। मिस्टर दास विल सून बी विजिटिंग अस। 4 नंबर क्वेश्चन है, आई हैव ए बॉक्स फुल ऑफ पेंसिल। तो यहाँ पे हैव का ओमिशन क्या होगा? हैव को और कैसे लिख सकते हैं? तो हैव को ऐसे और लिख सकते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट पंक्चुएशन। इसमें कौन सा पंक्चुएशन जो है करेक्ट है? तो बी नंबर वाला क्या है? करेक्ट है। द गंगा राइजेज फ्रॉम द हिमालयाज। अब आपका 20 क्वेश्चन कंप्यूटर का रहता है जो बहुत ही यूपी ITI इंस्ट्रक्टर में इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा। तो 6ठा नंबर क्वेश्चन हो गया, कम आवृत्ति संचरण प्रकार का तरंगदैर्घ्य लगभग कितना होता है? तो इसका बी नंबर ऑप्शन 10 मीटर से लेके 1 किलोमीटर तक। 7 नंबर क्वेश्चन है, हम एक ही ईमेल बहुत से लोगों को एक साथ भेज सकते हैं। उसके ईमेल पतों को अल्प विराम चिन्ह लगाकर, क्या लगाकर? अल्प विराम चिन्ह लगाकर। ईमेल में निम्न में से कौन सा फील्ड खाली नहीं छोड़ा जा सकता है? तो हम लोग 2 खाली नहीं छोड़ सकते हैं। काहे कि 2 कहाँ भेजना है वो पता रहेगा तब तो कहीं जाएगा ईमेल। BCC CC अटैचमेंट खाली छोड़ सकते हैं लेकिन 2 कभी खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। 9 नंबर में पूछ रहा है, कौन 2 ऑप्शन दिया हुआ है, 2 पॉइंट दिया हुआ है और बोल रहा है इसमें कौन सा गलत ऑप्शन है? तो इसमें आपको पहला नंबर जो है से गलत है यानी कि डी नंबर ऑप्शन। गूगल एक सर्च इंजन है जो मूल रूप से लैरी पेज और सर्गी ब्रेन द्वारा खोज किया गया था। सफारी एक है, क्या है? तो सफारी आपका क्या है? ये वेब ब्राउज़र है। सफारी क्या है? वेब ब्राउज़र है। इसका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब पेज एक दूसरे से किस माध्यम से जुड़े होते हैं? तो वेब पेज एक दूसरे से आपको हाइपरलिंक के माध्यम से जुड़े रहते हैं। एक एक्सेल वर्कशीट का नाम बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? एक्सेल वर्कशीट का नाम बदलने के लिए क्या करना पड़ता है?
तो 12 नंबर का डी हो जाएगा। वर्कशीट टैब पर डबल क्लिक करें और नया नाम टाइप करें। वर्कशीट टैब पर डबल क्लिक करें और नया नाम टाइप करें। एमएस एक्सेल में एक रो और एक कॉलम के इंटरसेक्शन को सेल कहते हैं। ऐसे ऐसे है, यहाँ पे जो इंटरसेक्शन हुआ इसी को हम लोग सेल कहते हैं। स्प्रेडशीट अनुप्रयोग क्रमादेश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 14 नंबर का बी नंबर हो जाएगा एमएस एक्सेल। ठीक है। यदि एक शब्द तुरंत पुनरावर्तित होता है तो एमएस वर्ड किस प्रकार अनुक्रिया करेगा? 15 नंबर के आपका हो जाएगा बी नंबर। पुनरावर्तित वर्ड के नीचे क्या हो जाएगा? एक लाल तरंगदार रेखा दिखाएगा। यदि एक शब्द तुरंत पुनरावर्तित होता है तो एमएस वर्ड किस प्रकार अनुक्रिया करेगा? तो जो पुनरावर्तित वर्ड होगा उसके नीचे लाल तरंगदार रेखा होगा। पृष्ठ ओरिएंटेशन के 2 प्रकार होते हैं, प्रोस्टेट और एक लैंडस्केप। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, एमएस वर्ड का प्रयोग मूलतः निम्न में से निम्नलिखित के लिए किया जाता है। एमएस वर्ड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो विभिन्न प्रलेख तैयार करने के लिए। एमएस वर्ड का प्रयोग मूलतः विभिन्न प्रलेख तैयार करने के लिए किया जाता है। जब आप अपने कंप्यूटर में कोई नया प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो यह किस मेनू से जुड़ता है? जब कोई नया इंस्टॉल करते हैं तो वो ऑल प्रोग्राम मेनू से जुड़ जाता है। किससे जुड़ जाता है? ऑल प्रोग्राम मेनू से जुड़ जाता है। नेक्स्ट है, विंडोज़ 8 में डेस्कटॉप पर नया फोल्डर बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी। विंडोज़ 8 में डेस्कटॉप पर नया फोल्डर बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होगा? तो नया के लिए हो जाएगा आपको ए नंबर ऑप्शन। एन मतलब नया, न्यू। विंडोज एक्सप्लोरर में निम्नलिखित में से किसमें चेंज आइकन व्यू शामिल है? विंडोज एक्सप्लोरर में निम्नलिखित में से किसमें आइकन व्यू शामिल है? तो 20 के डी हो जाएगा, मेनू बार में आइकन व्यू शामिल है। सिस्टमों पर एक से अधिक प्रक्रिया साथ साथ चलाने को क्या कहा जाता है? तो मल्टी प्रोसेसिंग। एक समय में एक से अधिक प्रोसेसिंग हो रहा है तो उसको मल्टी प्रोसेसिंग बोल देंगे। इसमें से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो 22 नंबर के बी नंबर, ओरेकल जो है सो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है। लैन का पूर्ण रूप ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। आपका 23 का ए नंबर हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। अगर यही वैन पूछ दिया, वान पूछ दिया तो उसका फुल फॉर्म हम बता देंगे। जो कुछ कंप्यूटर में टाइप, सबमिट या ट्रांसमिट किया जाता है उसको हम लोग इनपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनपुट। कंप्यूटर चिप के निर्माण में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? सेमीकंडक्टर का। अब आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन ख़त्म, 20 क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब आपको लेबर लॉ का क्वेश्चन आएगा। कार्यस्थल पर दुर्घटना के कारणों में कौन सा कारण निहित होता है? इनमें से सभी हो जाएगा। अगर आपका अनुशासन है, इससे काम नहीं कर रहे हैं तो दुर्घटना हो जाएगा। अज्ञानता है, आपको किसी मशीन के बारे में ज्ञान नहीं है, उस पर काम कर रहे हैं तो दुर्घटना होगा। गलत योजना बना रहे हैं तो हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, दुर्घटना से उत्पन्न खतरे किस रूप से हो सकता है? तो सभी हो जाएगा। अगर खतरा हो जाएगा तो आपको उत्पादन में कमी होगा, उत्पादन अनुसूची में अवरोध आएगा, संयंत्र उपकरणों को नुकसान होगा। कार्य पर नियमों के तहत नियोक्ता की जिम्मेवारी
नियोक्ता की क्या जिम्मेवारी होती है? 28 के सी नंबर, ए और बी दोनों। कार्यस्थल के खतरों की पहचान करना, खतरों का आकलन करना, यही आपका नियोक्ता की जिम्मेवारी होता है कि किस वजह से आपका खतरा हुआ है। कारखानों में सुरक्षा किस रूप में की जाती है? तो सभी, स्वयं की सुरक्षा होना चाहिए, मशीन की सुरक्षा, आग की सुरक्षा, सभी होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन है आपका, ज्वलनशील पदार्थ से सुरक्षा की कौन सी सावधानियां अपेक्षित होती है? तो इसमें 30 का सी नंबर, ए और बी दोनों हो जाएगा। ज्वलनशील पदार्थों को अग्नि स्रोत की पहुंच से अलग रखना है। ज्वलनशील पदार्थ के रिसाव की नियमित जांच की जानी चाहिए। अब इसमें कह रहा है कि निषेधात्मक चिन्हों का आकार कैसा होता है? निषेधात्मक चिन्हों का आकार जो होता है सो गोलाकार होता है। कैसा होता है? गोलाकार। इसका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चेतावनी चिन्हों की पृष्ठभूमि किस रंग के होते हैं? जो चेतावनी दिया जाता है उसकी पृष्ठभूमि कैसी होती है? तो 32 नंबर के आपका सी नंबर ऑप्शन, यानी कि पीले रंग की होती है। ठीक है। आसपास के वातावरण के पशु और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। अम्लीय वर्षा में निम्नलिखित में से क्या अधिकतम मात्रा में रहता है? तो अम्लीय वर्षा में अधिकतम मात्रा में आपको H2SO4 रहता है। बेसल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बेसल प्रोटोकॉल तो खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों को सीमा पार स्थानांतरण, ये से संबंधित है आपको। कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 किस तारीख से प्रभावी हुआ था? कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 किस तारीख से प्रभावी हुआ था? तो जुलाई 1924 से प्रभावी हुआ था। कब से प्रभावी हुआ था? जुलाई 1924 से। कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 की धारा 4A किससे संबंधित है? 37 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि देय होने पर भुगतान किया जाने वाला मुआवजा और चूक के लिए दंड। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 की किस धारा में पूर्णतः निःशक्तता को परिभाषित किया गया है? यानी कि पूर्णतः निःशक्तता को परिभाषित किया गया है आपको धारा 2 के ठ में। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 कब अधिनियमित हुआ? कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 कब अधिनियमित हुआ था? तो 39 के वो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि 19 अप्रैल 1948 को हुआ था। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 कब अधिनियमित हुआ था? तो 19 अप्रैल 1948 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस अधिनियम के अधीन संदेह अभिदाय की वसूली कैसे की जाएगी? तो 40 नंबर के आपका डी नंबर, भू राजस्व की बकाया किससे की जाएगी? भू राजस्व की बकाया। ठीक है। नियोजक मजदूरी आदि को कम नहीं करेगा। नियोजक जो है मजदूरी जो मिलता है, अगर 500 मिल रहा है तो उसको 400 नहीं करेगा। ये किस धारा में लिखा गया है? यानी कि मजदूरी को कम नहीं करना, यह किस धारा में लिखा गया है? तो 41 के बी नंबर, धारा 72 में लिखा गया है। किस में लिखा गया है? 72 में। कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम कब लागू हुआ था? कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 42 के डी नंबर, 4 मार्च 1952 को लागू हुआ था। कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम
कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 की कौन सी धारा अन्य ऋणों पर योगदान के भुगतान की प्राथमिकता से संबंधित है? तो 43 के आपका हो जाएगा बी नंबर, धारा 11 में। शिशु अधिनियम यानी कि अप्रेंटिसशिप एक्ट को संसद द्वारा कब पारित किया गया था? तो 44 के आपका हो जाएगा 1961 में। कब पारित किया गया था? 1961 में। शिशु अधिनियम के क्या उद्देश्य है? तो देखो इसमें दोनों उद्देश्य है। शिशुओं के प्रशिक्षण की विनियमित करना, शिशुओं के प्रशिक्षण से संबंधित विषय को बनाना। शिशु अधिनियम कब लागू हुआ था? शिशु अधिनियम कब लागू हुआ था? तो इसमें हो जाएगा 1 मार्च 1962 को। कब लागू हुआ था? 1 मार्च 1962 को। कारखाना अधिनियम कब बनाया गया? 47 के हो जाएगा ए नंबर। कारखाना अधिनियम 1948 में बनाया गया था। कारखाना अधिनियम को लागू किया गया था। कारखाना अधिनियम को लागू कब किया गया था? तो 1 अप्रैल 1949 को। कारखाना अधिनियम 1948 निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में लागू नहीं होता है? अगर 10 से कम कर्मचारी है तो वहाँ पे कारखाना अधिनियम लागू नहीं होगा। कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत सप्ताह शब्द का अर्थ 7 दिनों की अवधि से है, जो शनिवार के मध्यरात्रि से स्टार्ट होता है। कारखाना अधिनियम 1948 में कुल कितनी धाराएं और एवं अध्याय हैं? तो 120 धारा और 11 अध्याय हैं। कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1930। क्वेश्चन नंबर 52, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 किस तारीख से प्रभावी होगा? कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 किस तारीख से प्रभावी हुआ? तो 52 के ए नंबर यानी कि जुलाई 1924 से प्रभावी हुआ। ठीक है। निम्नलिखित में मजदूरी में शामिल है। कौन मजदूरी में शामिल है? 53 के डी नंबर। इनमें से सभी यात्रा भत्ता, पेंशन पाने, भविष्य निधि में दिए गए अभिदाय। कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम के तहत उपर्युक्त सरकार प्रबंध एजेंट की नियुक्ति करेगी। ये इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अधिनियम में कानून के लिए पहला सुझाव किस वर्ष आया था? अधिनियम में कानून के लिए पहला सुझाव किस वर्ष आया था? तो 55 के हो जाएगा बी नंबर 1925 में। किस वर्ष आया था? 1925 में। गुणवत्ता इनमें से किसकी घातक है? गुणवत्ता इनमें से किसकी घातक है? तो उत्पाद विशेषता की। किसका घातक है? उत्पाद विशेषता की। शून्य त्रुटि की संकल्पना क्या है? शून्य त्रुटि की संकल्पना आपको सी नंबर। प्रबंध द्वारा प्रयुक्त होती है, सभी कर्मचारियों को सचेत करने में कि सभी को प्रथम प्रयास में ही सही कार्य करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 58, संपूर्ण लेन देन दर माना जाने वाला एक स्केल। लेन देन दर माना जाने वाला स्केल है 58 के ए नंबर यानी कि 0 से 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध गुणवत्ता गुरु। गुणवत्ता गुरु किसे कहा जाता है? तो गुणवत्ता गुरु के नाम से आपको बी नंबर ऑप्शन जोसेफ जूरन को जाना जाता है। गुणवत्ता गुरु के नाम से किसे जाना जाता है? जोसेफ जूरन। इशिकावा ने कितने गुणवत्ता उपकरणों का महत्व को बताया था? तो 60 के हो जाएगा आपका डी नंबर 7। वल्लभकाली बोट रेस किस राज्य में आयोजित किया जाता है? वल्लभकाली बोट रेस किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो ए नंबर केरल में।
वल्लभकाली बोटरेस केरल में। झिझिया नृत्य की उत्पत्ति भारत के कहाँ से, किस राज्य से हुआ था झिझिया नृत्य? तो 62 के आपको बी नंबर बिहार से। बेगम हजरत महल भारत के निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है? बेगम हजरत महल गद्दर सिपाही विद्रोह 1957 से संबंधित है। ठीक है। भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है किसको? राजा राम मोहन राय को। किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। प्रांतों में द्वैध शासन के उन्मूलन की संस्तुति किसके द्वारा किया गया था? 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रताओं के अधिकार की गारंटी प्रदान किया गया है? तो 67 का आपका हो जाएगा अनुच्छेद 19। कोई भी व्यक्ति भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में अधिकतम कितना बार बन सकता है? तो इसकी कोई सीमा नहीं है, कितनी बार भी बन सकता है। पंचायती राज संस्था के अंतर्गत अस्तित्व में आया। पंचायती राज संस्था के अंतर्गत अस्तित्व में आया था तो डी नंबर ऑप्शन। तिहत्तरवां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासक लोगों द्वारा चुना जाता है। जिसमें शासक जो है से किसके द्वारा चुना जाता है? लोगों द्वारा। उत्पादक क्षमता बढ़ाने वाले व्यय किस प्रकार के व्यय के उदाहरण हैं? 71 के सी नंबर हो जाएगा निवेश व्यय। किसका है? निवेश व्यय। पीएमजीवाई का पूर्ण रूप क्या होता है? पीएमजीवाई प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। निम्नलिखित में से स्नैपडील के संस्थापक कौन है? तो कुणाल बहल। स्नैपडील के संस्थापक कौन है? कुणाल बहल। 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो इसका सी नंबर ऑप्शन तीव्र, टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास। आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री कौन थे? आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक। तो 75 के हो जाएगा आपका बी नंबर प्रोफेसर जेके मेहता। कौन थे? प्रोफेसर जेके मेहता। अब कुछ साइंस के क्वेश्चन है तो उसको देखते हैं। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दूरी से। निम्नलिखित में से कौन सा संकेत के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? तो 77 के आपको हो जाएगा सी नंबर साधारण नमक को संकेतक के रूप में यूज नहीं किया जाता है। एक यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक नाभिक सहित झिल्ली मेम्ब्रेन से बंधे अंग होते हैं जो कोशिकीय प्रक्रियाओं को 70 के 8 ए नंबर अलगाव करने में सहायक करता है। निम्नलिखित में से कौन बहुकोशिकीय जानवर नहीं है? कि कौन बहुकोशिकीय जानवर नहीं है? तो ए नंबर अमीबा जो है सो बहुकोशिकीय जानवर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हवा की आर्द्रता को मापते हैं। आर्द्रता को हम लोग किससे मापते हैं? तो हाइग्रोमीटर से मापते हैं। आर्द्रता को किससे मापते हैं? हाइग्रोमीटर से मापते हैं। ये मैथ के क्वेश्चन है तो मैथ को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इस पर सॉल्व करने में दिक्कत होगी तो इसका आंसर हम बता देते हैं। 81 का बी नंबर, 82 का बी, 83 का बी, 84 का बी, 85 का ए। अब कुछ हिंदी के क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन हिंदी से आएंगे। तो उसका क्वेश्चन है
अंग अंग ढीला होना, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो अंग अंग ढीला होना यानी कि सी नंबर ऑप्शन अत्यधिक थक जाना। योग्य का उल्टा क्या होगा? अयोग्य। अमृत का पर्यायवाची क्या होगा? तो पीयूष। अमृत का पर्यायवाची पीयूष। दिए गए वाक्यांश के लिए सब चुनिए। जो जन्म से अंधा हो उसको जन्मांध कहते हैं। सही वर्तनी को चुने। तो 90 के आपको हो जाएगा बी नंबर। ये ऐसे शोकाकुल लिखा जाता है, ये सब गलती है। भारतीय नृत्य रूपों में उदाहरण निम्न में से किसमें मिलता है? तो 91 को हो जाएगा बी नंबर, नाट्य शास्त्र में मिलता है। ठीक है। 1903 में भौतिक के लिए नोबेल पुरस्कार पहली बार किस महिला को मिला था? 92 के बी नंबर, मैरी क्यूरी को। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य 5 गो होता है और अस्थायी 10 गो होता है, तो कुल टोटल मिला के 15 होता है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो जोधपुर में। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जोधपुर में। अभी क्वेश्चन हमें कौन सा जोड़ा मेल खाता है उसको टिक करना है, उसको सही करना है। तो आपको सी नंबर यानी कि म्यांमार का रुपया म्यांमार का करेंसी ज्ञात होता है। अब 5 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से रिलेटेड रहेगा, उसको देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करती है? तो 96 के सी नंबर, सीतापुर नहीं करती है। जिला मुख्यालय बलिया शहर महर्षि जन्म स्थान और कर्म स्थान माना जाता है भृगु बाबा का, बलिया भृगु बाबा का। लखनऊ महोत्सव प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो नवंबर दिसंबर में मनाया जाता है। लखनऊ महोत्सव कब मनाया जाता है? नवंबर दिसंबर में। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? तो गिद्धा उत्तर प्रदेश का नहीं है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार में लोक निर्माण एवं सिंचाई मंत्री कौन है? तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, अब करंट के क्वेश्चन आएगा तो ये अभी फ़िलहाल का पूछेगा। तो हमने आज UPITI इंस्ट्रक्टर का एक सेट पूरा किया जिसमें 100 क्वेश्चन किए। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपका कितना क्वेश्चन सही होगा और इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट करना है वो बताइएगा कमेंट्स में। और दोस्त जितने ITI इंस्ट्रक्टर का तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।